हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा रानी भी आने वाली हैं जल्द ही। हमारे कान्हा जी तो आ चुके हैं, अब आने वाले हैं राधा जी। लेकिन आपको बता दें कि राधा जी कान्हा जी से 11 महीने बड़ी थी और उन्होंने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली और ना ही कुछ बोला जब तक उन्हें कान्हा जी के दर्शन नहीं हो गए। जब उन्हें कान्हा जी के दर्शन हो गए तब उन्होंने अपनी पहली बार आंखें खोली और वो रोई थी। उससे पहले ना वो रोई थी और ना ही उन्होंने अपनी आंखें खोली थी। तो राधा अष्टमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। यह हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन साल में एक बार राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो कि बड़े दुर्लभ हैं। यह पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद पड़ता है। इस साल यह 11 सितंबर को मनाया जाएगा। यह दिन राधा रानी के जन्म का प्रतीक है। भक्त हर साल राधा रानी के जन्मोत्सव को बड़ी भव्यता और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जिनका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये बातें हम ध्यान नहीं रखते हैं तो राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी, किशोरी जी की कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी, वो हमसे नाराज भी हो सकती हैं। तो उनकी कृपा पाने के लिए हमेशा इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। राधा अष्टमी पर रखें इन बातों का ध्यान। राधा अष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन वृंदावन की मंगला आरती में हिस्सा लेना शुभ माना जाता है। राधा अष्टमी के दिन कठोर व्रत रखने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। जो लोग 24 घंटे व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो उन्हें मध्याह्न काल तक व्रत रखने की सलाह दी जाती है। मध्याह्न काल के दौरान पूजा करने के बाद लोग अपना व्रत खोल सकते हैं। भक्त केवल सात्विक भोजन से ही अपना व्रत खोल सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, अंडा और मांस का सेवन वर्जित माना गया है। इस मौके पर राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। इस शुभ अवसर पर किशोरी जी का विधिवत श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन देवी को घर का बना भोग, प्रसाद, तुलसी पत्र, पंचामृत, पंजरी, खीर, हलवा, मालपुआ, पूरी, चना और राधा रानी की प्रिय अरबी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन राधा रानी के भजन अवश्य गाएं। राधा रानी के लिए उनकी पसंद की कोई चीज लेके आएं। उनके श्रृंगार का सामान, उनके कपड़े, उनकी अष्ट सखी, कुछ भी आप उन्हें भेंट कर सकते हैं। राधा जी की पूजा करते समय विभिन्न स्तोत्र, श्लोक और वैदिक मंत्रों का जाप करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद और किसी के बारे में बुरा बोलने से बचें। इस दिन क्या, वैसे तो हर एक दिन आपको किसी प्रकार के वाद विवाद और किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। आप पर राधा रानी की कृपा बनी रहेगी, वो आपसे हमेशा खुश रहेंगी। और इस दिन राधा रानी के 28 या 32 नामों का जाप भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि राधा रानी पर हमें किन कामों को करने से बचना चाहिए। जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।